आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको लवण के बारे में चर्चा चल रही थी, साल्ट के बारे में, सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, इसके बारे में आपको बताया गया था। आज है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है या बृहद स्तर पर औद्योगिक विधि से इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो धावन सोडा है इसको हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा को हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है, धावन सोडा का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। डेका, यहाँ पे जो 10 लिखा है ये डीका को रिप्रेजेंट करता है, और जो हाइड्रेट है वो जल को रिप्रेजेंट करता है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसको हम प्रयोगशाला यानी लैब में हम इसको कैसे बनाएंगे, लैब में हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसे हम करते क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। क्या कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस के विलयन में क्या प्रवाहित कर रहे हैं? वो CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है आपका? यहां से आपका OH निकल जाता है, ये बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इसको संतुलित कर लें, यहाँ पे हम 2 कर देंगे, यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, इसका हम पहले सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद हम इसको ठंडा करते हैं, यानी ठंडा करने पर किसको ठंडा किया जाता है? इसको ठंडा किया जाता है, यानी जो जलीय विलयन इसका प्राप्त हो रहा है। ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्रिस्टल होता क्या है, यानी क्या प्राप्त होता है? Na2CO3.10H2O, यही आपका क्या होता है? प्राप्त होता है, यानी प्रयोगशाला में हम इसको प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप देखिए मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा होती है। जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें क्या होता है आपका 10
जो होते हैं जल के अणु पाए जाते हैं इसमें, यानी इसमें मॉइस्चर नमी की मात्रा होती है। ये तो था आपका कि प्रयोगशाला में हम प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पे हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो वहां पे हम प्राप्त करेंगे तो 1 ग्राम 2 ग्राम प्राप्त करेंगे। यदि हमको धामन सोडा को बृहद स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में यदि प्राप्त करना होगा तो हम इसको औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसको 2 विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला है ली ब्लॉक विधि और दूसरा है आपका अमोनिया सोडा विधि। औद्योगिक स्तर पर बनाने की 2 विधियां होती हैं। पहला है आपका ली ब्लॉक विधि, अमोनिया सोडा विधि। ली ब्लॉक विधि क्या होता है कि इसमें सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो आपका सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, यानी सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। जो कोक चूर्ण, कोक चूर्ण क्या होता है, कार्बन को कहा जा रहा है यहाँ से। कोक चूर्ण से क्रिया कर सोडियम सल्फाइड Na2S देता है, यानी सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और यह सोडियम सल्फेट कोक चूर्ण यानी कार्बन के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाता है, यानी 2NaCl प्लस H2SO4 ये आपका बना लेता है। ये सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, ये आपका Cl के साथ जुड़ जाता है। ये बना लेता है आपका Na2SO4 प्लस 2HCl। और यह जो होता है आपका सोडियम सल्फेट, ये आपका किससे क्रिया करता है, कोक से, कार्बन से क्रिया करता है और इससे क्रिया करके आपका बना लेता है Na2S प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन से क्रिया करके क्या बना लेता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां से आपका ऑक्सीजन पूर्ण रूप से क्या कर देता है, निकल जाता है। बचता क्या है आपका Na2S बचता है और यह जो ऑक्सीजन होता है किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन के साथ जुड़ जाता है और कार्बन से साथ जुड़ करके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और यह आपका सोडियम सल्फाइड फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। सोडियम सल्फेट कोक से क्रिया करके आपका सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और यह जो सोडियम सल्फेट होता है पुनः कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट से आपका क्रिया करके ये सोडियम कार्बोनेट देता है, यानी Na2S प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके। यहाँ पे देखिएगा Na2 कार्बोनेट के साथ चला जाता है और कैल्शियम जो है आपका सल्फर के साथ चला जाता है, तो यह आपका बना लेता है Na2CO3 प्लस कैल्शियम सल्फाइड, यानी यही आपको प्राप्त हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से हम क्या करते हैं, ली ब्लॉक विधि से हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।